जय जय समाधा। समाधा आश्रम के गोविंद भवन के भूमि पूजन समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय साईं बाबा नारायण भजन साहब, हमारे मित्र वीरेंद्र कुकरेजा जी, घनश्याम भैया कुकरेजा जी, पप्पू मानधन जी, महेश जी साधवानी, संजय जी बत्रा, हमारे प्रवीण जी पोटे, फदनलाल गुपचंदानी, मोहन सचदेव, दर्शन कुकरेजा, विशाल जसवानी, सन्नी केवल रमानी, डॉक्टर विंकी रुघवानी, संजय चौधरी, राजेश बटवानी, प्रमिलाताई मथरानी, महेंद्र धनविजय, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से साईं बाबा नारायण भजन साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने, मार्गदर्शन करने वे पधारे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अभी अभी वीरेंद्र जी ने जैसे बताया, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है कि आज 20 दिसंबर है और आज से ठीक 8 साल पहले 20 दिसंबर 2016 को मैं इसी कार्यक्रम में यहां पर आया था और समाधा आश्रम से मेरा बहुत करीब का परिचय हुआ था। और जिस प्रकार का कार्य समाधा आश्रम के माध्यम से चलता है, पिछले समय 2 बार मैं जयपुर फुट के कार्यक्रम में आया और मैंने देखा कि बहुत ही गरीब गरीब लोगों को इतने अच्छे तरीके से यहां पर जयपुर फुट लगाया गया और उनके चेहरे पर जो समाधान था, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की इससे बड़ी सेवा दूसरी कोई नहीं हो सकती। इस प्रकार की सेवा यहां की जाती है। हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में 1756 या उस समय सिंध प्रांत में इस आश्रम की स्थापना हुई और तब से निरंतर सेवा का कार्य इस आश्रम के माध्यम से चल रहा है। और इस बात से समाधा आश्रम की मान्यता का हमें सबूत मिलता है कि वीरेंद्र जी अभी बता रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में या सिंध प्रांत में जो हमारे हिंदू भाई, सिंधी भाई जो रहते हैं, उनमें से 90% लोग ये समाधा आश्रम से जुड़े हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे बड़ी और कोई ताकत शायद नहीं हो सकती। चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में हो, जिस प्रकार का सेवा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आश्रम के माध्यम से चलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्य है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सेवा के भाव ने ही सैकड़ों सालों तक इस परंपरा को जीवित रखा है और समृद्ध बनाया है। हम लोग तो ये मानने वाले लोग हैं कि सिंध तो हमारा ही है। और आज नहीं तो कल हम तो अखंड भारत बनाकर रहेंगे।
और निश्चित हमारे सिंधी समाज ने देश के बंटवारे के बाद जिस प्रकार से संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए अपनी मेहनत की पाई पाई छोड़कर महाराष्ट्र में और देश में कई शहरों में, कई गांवों में जहां जगह मिली वहां कैंपों में हमारा समाज आकर रहने लगा और अपने पुरुषार्थ के भरोसे, अपनी मेहनत के भरोसे जिस प्रकार की प्रगति आज हमारे सिंधी समाज ने की है, मैं उस पुरुषार्थ को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और भारत के इस विकास की यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे सिंधी समाज का हमको दिखाई पड़ता है। इसीलिए आज जब इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाधा आश्रम ने इस नई आश्रम की इमारत का निर्माण करने का विचार किया, तो उसका भी जो संकल्प चित्र हम देख रहे थे, पूरे तरीके से समाज को समर्पित, वहां पर समाज के कार्यक्रमों के लिए जगह है, रहने की जगह है और साथ साथ अलग अलग प्रकार की ओपीडी के माध्यम से समाज के जो हमारे साथी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ हो, आंखों के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, अलग अलग प्रकार से लोगों को उसका फायदा हो, इसी प्रकार का विचार करते हुए ये कार्य यहां पर किया जा रहा है। मैं हमारे समाधा परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। सेवा भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधासम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति ने इस सेवा के कार्य में जुड़ना चाहिए। ये संदेश हमको समाधा आश्रम के माध्यम से मिलता है। उसी संदेश को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ते रहे। आपका ये कार्य ऐसा ही आगे चलता रहे और आपके इस कार्य में जो भी सहयोग हम कर पाए, हम निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। ये आश्वासन मैं आप सभी को देता हूं। और आज इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने निमंत्रित किया। मैं ज्यादा समय तक यहां रुकना चाहता था, लेकिन अभी भी असेंबली का सेशन जारी है। चूंकि यहां पर 7 बजे का समय दिया था, तो वहां से छुट्टी मांगकर आया हूं और यहां से वापस वहीं मुझे जाना है। इसलिए हमारे पूज्य साईं बाबा नारायण भजन साहब महाराज जी को मैं उनकी आज्ञा मांगता हूं कि इस कार्यक्रम से जाने की मुझे परमिशन दे। उससे पहले हमको भूमि पूजन की कुदाल मारनी है, वो निश्चित रूप से हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय समाधा।